हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भुपजी चोमू जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। और प्रकाश संश्लेषण में आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है प्रकाश संश्लेषण स्थल पर, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री पढ़ी, उससे पहले प्रकाश संश्लेषण की नॉर्मल जानकारी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो आज हम यही देखें प्रकाश संश्लेषण का स्थल जो है वो क्या है। पेड़ पौधे जो हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण के स्थल के रूप में पादपों में क्या उपस्थित होता है, हरित लवक। हरित लवक पाया जाता है। पादप जो कोशिकाएं हैं उन पादप कोशिकाओं में एक कोशिकांग पाया जाता है जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। और इस हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश है उस प्रकाश को अवशोषित करने के लिए या ग्रहण करने के लिए जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या पाए जाते हैं, पर्ण हरित या क्लोरोफिल जो वर्णक हैं वो यहाँ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट की यहाँ स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, बात करते हैं। और जो हरित लवक है वो कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक पादप के हरे भागों, पत्तियों या पर्ण मध्योतक जो कोशिकाएं, मेनली पत्तियों की जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं उन्हीं में हरित लवक पाया जाता है। और एक जो पर्ण मध्योतक कोशिका है उसमें लगभग 20 से 40 तक क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। जैसे ये एक पत्ती की या पर्ण की क्या है, स्ट्रक्चर है। तो इस पत्ती के अनुप्रस्थ काट को हम यदि देखें तो यहाँ पर्ण का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह का सबसे बाह्यतम स्तर है वह है ऊपरी क्या कहलाएगी, अधिचर्म कहलाएगी, ऊपरी बाह्य त्वचा। इसके अलावा यहाँ निचली बाह्य क्या होती है, त्वचा होती है। और इनके बीच में जो कोशिकाएं हैं ये पूरा जो भाग है वो क्या कहलाएगा, पर्ण मध्योतक कहलाएगा, मीजोफिल कहलाएगा। जिसमें द्विबीजपत्री जो पत्तियां होंगी उनमें तो ऊपर की तरफ, ऊपरी अधिचर्म की तरफ खंभ मृदुतक पाया जाता है और यहाँ नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, स्पंजी मृदुतक पाया जाता है। जो खंभ मृदुतक की कोशिकाएं हैं वो लंबी हैं और खंभे नुमा पाई जाती है। इस स्पंजी मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में रिक्त अवकाश क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इनमें हरित लवक की जो संख्या है वो भी क्या होती है, कम होती है। जबकि खंभ मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं इनमें हरित लवक की जो मात्रा है वो हरित लवक की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यहाँ हम संवहन मंडल की बात कर सकते हैं बीच में, और बाहर से यह बंडल आच्छादित से क्या होता है, ढका हुआ होता है। और दोनों तरफ यहाँ दृढ़ोत्तक या स्थूल कोणोत्तक की क्या हो सकती हैं, कोशिकाएं हो सकती हैं। और इसके अंदर जाइलम और कोण प्रेजेंट होते हैं, यहाँ फ्लोएम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं हैं। कौन सी, पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं हैं। और इन पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में ही कौन पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और एक पर्ण मध्योतक कोशिका में हरित लवक की बात करें तो 20 से 40 तक क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो स्थल जो है वो कौन है, हरित लवक है। तो हम बात करें हरित लवक की स्ट्रक्चर की, हरित लवक की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। एक हरित लवक को हम देखें तो यह है दोहरी लाइपोप्रोटीन से मिलकर बने दोहरे स्तर से बना होता है। यह हरित लवक है। यह हरित लवक की बाह्य झिल्ली, बाहर जो झिल्ली है वो बाह्य झिल्ली कहलाएगी। और अंदर की जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, आंतरिक झिल्ली कहलाएगी। ये बाह्य झिल्ली और
आंतरिक बाह्य झिल्ली प्रोटीन के लिए पारगम्य होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली क्या होती है, अपारगम्य होती है। दोनों के बीच में एक अवकाश पाया जाता है जिसे परिकला अवकाश कहते हैं या पेरीप्लास्टिडियल अवकाश कहते हैं, स्पेस कहते हैं। और अंदर का जो पूरा भाग है आंतरिक झिल्ली से परिबद्ध पूरा का पूरा जो भाग है रितलवक का, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग यहाँ क्या कहलाएगा, तरल जो समांगी पदार्थ भरा हुआ है, इस पूरे को हम कहते हैं आधात्री या क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें अनेक एंजाइम्स, फास्फोलिपिड्स, स्टार्च कणिकाएं, इसके अलावा डीएनए, cpDNA, क्लोरोप्लास्ट डीएनए आदि प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा भाग है आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ, इस पूरे के पूरे भाग को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेना। जो ग्रेना पार्ट है, ग्रेना जो भाग है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जबकि स्ट्रोमा जो भाग है, स्ट्रोमा भाग में क्या होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी, जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। CO2 का जो अपचयन है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा युक्त अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जल का प्रकाशीय विघटन यहाँ किया जाता है। तो यहाँ ग्रेना भाग की हम सबसे पहले बात करें तो जो मैट्रिक्स भाग है, आधात्री भाग है, इसमें अनेक नलिकीय क्या पाए जाते हैं, तंत्र हमें दिखाई देते हैं। और इनका जो निर्माण होता है, देखो यहाँ इस नलिकीय तंत्र में एक सिक्के नुमा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्के नुमा संरचनाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक संरचना का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। इसमें जो एक सिक्का है, इस एक सिक्के को थाइलेकोइड क्या कह रहे हैं, थाइलेकोइड कह रहे हैं। और एक के ऊपर एक सिक्का जमा होकर जिस संरचना का निर्माण यहाँ करता है उसे हम यहाँ कहेंगे ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम कह देंगे। क्या कह देंगे, ग्रेनम कह देंगे। तो ये जो पूरी संरचना बनी, अब ये क्या कहलाएगी, ग्रेनम कहलाएगी। एक जो ग्रेनम है उसमें 2 से लेकर 100 तक क्या हो सकता है, थाइलेकोइड हो सकते हैं। तो ऐसी अनेक थाइलेकोइड एक के ऊपर जमा होकर चट्टेनुमा संरचना का क्या करते हैं, निर्माण। जिस प्रकार सिक्कों का हम एक क्या बना लें, ढेर बना लें, एक के ऊपर एक सिक्का जमा हो जाए, वैसे ही एक थाइलेकोइड एक के ऊपर जमा होकर एक नलिकीय संरचना का, नलिकीय तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेनम कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रेनम जो हैं वो हमें हरित लवक के अंतर्गत देखने को मिलता है और सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना। ऐसा ही अन्य ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक जमा होकर दूसरे किसका निर्माण कर लेते हैं, जैसे ग्रेनम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यहाँ हम देखें तो जो 2 ग्रेनम हैं वो आपस में एक संरचना द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसे पीठिका पटलिका या स्ट्रोमा लेमिली, पीठिका पटलिका या क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमिली। क्या कह देंगे, स्ट्रोमा लेमिली कह देंगे। तो पीठिका पटलिका द्वारा जो 2 ग्रेनम हैं वो आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो जो पूरी संरचनाएं हैं, अब ये पूरी नली की जो तंत्र बनेगा, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा क्या कहलाएगा, ग्रेना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक वचन ग्रेनम है और बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका ग्रेना हो जाएगा। और जो आधात्री या मैट्रिक्स जो है वो पूरा का पूरा किसका निर्माण करती है, स्ट्रोमा का, जिसमें कुछ क्या पाई जाती हैं, जैसे फास्फो या
स्टार्च कणिकाएं, स्टार्च, सॉरी इधर लिख देता हूँ, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होती हैं, स्टार्च कणिकाएं होती हैं। इसके अलावा कुछ हम देखें वसा कणिकाएं यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स यहाँ उपस्थित हो सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे और जो CO2 है उसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। इसके अलावा यहाँ क्या उपस्थित होता है, DNA पाया जाता है जिससे हम कह देते हैं CpDNA। क्या कह देते हैं, CpDNA। कोशिका में दो ही ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें खुद का स्वयं का DNA पाया जाता है, एक होता है मिटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इसलिए इन्हें कोशिका के अर्ध स्वायत्त क्या कहते हैं, कोशिकांग कहा जाता है। तो ये जो पूरा भाग है मैट्रिक्स वाला, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, यहाँ स्ट्रोमा कहलाएगा। तरल जो समांगी पदार्थ है वो पूरा स्ट्रोमा कहलाएगा और इसमें जो नली के तंत्र जो बने हुए हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, ग्रेना कह देंगे। और ग्रेना जो है वो उसकी एकल जो इकाई है वो क्या कहलाती है, ग्रेनम। एक ग्रेनम जो है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, थाइलेकोइड के द्वारा। थाइलेकोइड की जो खोज है वो सबसे पहले की थी यहाँ पार्क और कॉन ने, या पार्क और बिगिंस जो थे उन्होंने इन्हें थाइलेकोइड क्या दिया था, नाम दिया था। यहाँ हम देखें तो थाइलेकोइड की जो आंतरिक गुहा है ना, ये थाइलेकोइड की आंतरिक जो गुहा है, इस थाइलेकोइड की आंतरिक गुहा के अंदर अनेक छोटे छोटे कणिका रूपी या कण रूपी क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। उन कण रूपी जो संरचनाएं होती हैं, उन कण रूपी संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएंगी, क्वांटासोम कहलाएंगी। तो पार्क और पोन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटासोम की खोज की थी और क्वांटासोम के संदर्भ में इन्होंने बताया कि जो थाइलेकोइड है उस थाइलेकोइड की आंतरिक गुहा में क्या उपस्थित है, क्वांटासोम। और इन क्वांटासोम में, एक क्वांटासोम की बात करें तो एक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिनमें मेनली क्लोरोफिल ए और कौन होता है, क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इनमें पाए जाते हैं क्विनोन पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड्स, कुछ अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो क्लोरोफिल वर्णक हैं उनमें क्लोरोफिल ए और कौन पाए जाते हैं, क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। और ये जो वर्णक हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो प्रकाश है, प्रकाश जो तरंग है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और यहाँ मेनली जो हरित लवक होता है उसमें जो क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं वह किस प्रकार का जो प्रकाश है उसको अवशोषित करते हैं। तो बैंगनी, नीले व लाल रंग का जो प्रकाश है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हरित लवक के अंतर्गत, हरित लवक के अंदर क्वांटासोम, थाइलेकोइड जो है, थाइलेकोइड में क्वांटासोम में कौन उपस्थित है, क्लोरोफिल क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। और ये जो वर्णक होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण का स्थल है और दृश्य स्पेक्ट्रम में यह बैंगनी, नीले और लाल रंग का जो प्रकाश है उसको अवशोषित करने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो तरंग दैर्ध्य लगभग 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के लगभग होती है। 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है उसको यहाँ इन वर्णकों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और वर्ण क्रम का ये जो भाग है, ये जो तरंग दैर्ध्य का भाग है, और इस वर्ण क्रम के भाग को सक्रिय प्रकाश क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। सक्रिय प्रकाश वर्णक्रम कहते हैं, PAR कहते हैं।
फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन कहेंगे। और इस तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश है उस पर प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो अपने उच्चतम किस पर संपन्न होती है, दर पर संपन्न होती है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण का स्थल की हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है, मेनली प्रकाश संश्लेषण का स्तर जो है वो कौन है, यहाँ हरित लवक है। हरित लवक के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये बैंगनी, नीले और लाल रंग का जो प्रकाश है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और दृश्य स्पेक्ट्रम जो श्वेत प्रकाश जो होता है जो हमें दिखाई देता है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं, उनमें से इन रंगों को ये ग्रहण करता है। और जो दृश्य स्पेक्ट्रम की कौन सी तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होगी, 400 से 700 नैनोमीटर तक पाई जाती है, या 390 से 700 नैनोमीटर या 760 नैनोमीटर तक का जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसकी जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है इससे सक्रिय प्रकाश वर्णक्रम कहेंगे, फोटो एक्टिव रेडिएशन कहेंगे, फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन कहेंगे। और इसी तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है उसको पेड़ पौधों द्वारा यहाँ इन वर्णकों द्वारा यहाँ क्या किया जाता है, ग्रहण करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो इस वीडियो में आज हमने बात की या जाना कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है। इसके आगे हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले जो वर्णक हैं वो वर्णक कौन कौन से हैं। तो इन वर्णकों की बात करें तो मेनली इनमें जो वर्णक आएंगे वो वर्णक 3 प्रकार के आएंगे, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और तीसरा जो वर्णक आता है वो आता है फाइकोबिलेंस आता है। मुख्य जो वर्णक आता है वो है क्लोरोफिल, उसके बाद में कैरोटीनॉइड्स और जो फाइकोबिलेंस होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सहायक वर्णकों के अंतर्गत आता है। तो जो वर्णक हैं उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से वर्णक जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। थैंक्स सभी को, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।